ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी प्रदोष व्रत के बारे में। अप्रैल महीने में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत आपको कब रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है तथा आज के दिन आप ऐसा कौन सा खास उपाय करें जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपाय को आप बिना व्रत किए भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि क्या हम बताए गए उपायों को व्रत के साथ करें या फिर बिना व्रत के भी इन उपायों को हम कर सकते हैं। तो आप दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि व्रत अलग चीज़ होती है और उपाय अलग चीज़ होती है। जो लोग व्रत करते हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो भी उपाय को कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आप भले व्रत न रखें, लेकिन आप इस दिन प्याज, लहसुन, मांसाहार और मदिरा पान से बचें। साथ ही हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि प्रदोष के दिन जो भी उपाय या पूजा पाठ किया जाता है वह प्रदोष काल में करना ज़्यादा शुभ होता है। शुभ मुहूर्त ही प्रदोष काल का होता है, प्रदोष व्रत के दौरान। तो इस दौरान आप खाना पीना खाने के बाद अगर मंदिर पूजा करने जाएंगे तो वह खाना शुद्ध हो, इस बात का इसलिए ध्यान रखा जाता है। इसलिए मैं आपको सात्विक भोजन करने के लिए कहती हूँ। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में जितना महत्व एकादशी के व्रत को दिया जाता है उतना ही महत्व त्रयोदशी व्रत को यानी कि प्रदोष व्रत को दिया जाता है। बहुत से लोग प्रदोष का मतलब नहीं समझते हैं। प्रदोष यानी कि जो हम त्रयोदशी तिथि बोलते हैं, मानते हैं, इसी को प्रदोष तिथि भी कहा जाता है। प्रदोष व्रत की महत्वता शास्त्रों में इतनी अधिक बताई गई है कि कहा जाता है कि आप अगर 100 सोमवार का व्रत रखते हैं और एक प्रदोष का व्रत रखते हैं तो वह दोनों एक समान है। यानी कि 100 सोमवार के दिन व्रत और पूजन से जो फल आपको प्राप्त होता है वह सारा फल आपको मात्र एक प्रदोष के दिन पूजा और व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो भी उपाय और पूजा विधि वगैरह आपको बताया जाता है वह आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में मंदिर में जाकर करें। भगवान भोलेनाथ का कोई भी बड़ा मंदिर हो या फिर छोटा मंदिर हो, चाहे कोई बड़ा सा शिवलिंग हो या फिर कोई छोटा शिवलिंग हो, क्योंकि बहुत से मंदिरों में छोटे छोटे शिवलिंग बैठा के रखा जाता है और बहुत से मंदिरों में विशाल विशाल शिवलिंग रहते हैं। तो शिवलिंग चाहे कोई भी हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में चाहे कोई भी शिवलिंग हो, उसमें माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ साक्षात रूप में विराजमान होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस वक्त भगवान की पूजा आराधना करने से भगवान इस वक्त बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और जब कोई प्रसन्न मुद्रा में हो तो आप उससे कुछ भी मांगे, वह कभी मना नहीं करता। तो बिल्कुल वही चीज़ हो जाती है प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, जब आप भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए उनके पसंद की सामग्रियों से उन्हें पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं और बताए गए उपायों को करते हैं तो महादेव प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, शिव महापुराण की कथा कहती है कि चाहे कोई भी भगवान भोलेनाथ के ऊपर एक लोटा जल ही क्यों ना अर्पित करे, चाहे एक दाना चावल का ही क्यों ना अर्पित करे, महादेव उस चीज़ को रखते नहीं हैं, उस चीज़ को दुगना करके व्यक्ति को वापस अवश्य लौटाते हैं फल के रूप में। इसीलिए अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को महादेव के शरण में जाना चाहिए, महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो महादेव की भक्ति में बहुत ही ज़रूरी है वह है अटूट श्रद्धा और विश्वास। आप श्रद्धा और विश्वास के साथ भोलेनाथ के पूजा अर्चना करें, बताए गए उपायों को करें और सब कुछ भोलेनाथ पर छोड़ दें। आप मन में ये ना विचार करें कि अभी तक हमने जो उपाय किया था इसका फल हमें प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा करना, ऐसा सोचना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपको महादेव पर भरोसा नहीं है। मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है महादेव की पूजा अर्चना करने से, इन उपायों को करने से। मैंने खुद अपने जीवन में इस चीज़ का अनुभव किया है। तो आप सभी थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और फिर महादेव की पूजा आराधना करें, बताए गए उपायों को करें। इस बार प्रदोष व्रत 14 अप्रैल को रखा जाएगा और पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा 14 अप्रैल गुरुवार शाम
6:46 से 8:48 तक। अब बात करते हैं उपाय की। दोस्तों, आपके जीवन में चाहे कोई भी मनोकामना हो, यह सारे मनोकामनाएं इस उपाय के द्वारा आपके पूर्ण होंगे। चाहे धन संबंधी समस्या हो, चाहे विवाह में देरी हो रही है, चाहे वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही है, नौकरी संबंधी समस्या है, चाहे कैसी भी समस्या है, सभी समस्याओं का काट है यह उपाय। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे का लोटा ले लें, इसमें आप 1 लोटा जल भर लें और इसी जल में आप 5 बिल्वपत्र रखें। बिल्वपत्र जो है वह एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, कटा फटा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और बिल्वपत्र का जो डंडी वाला हिस्सा होता है, वहाँ जो गांठ बनी होती है, इसे भी आपको तोड़कर हटा देना है। फिर इस बिल्वपत्र को आप जल वाले लोटे में डाल देंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि क्या प्रदोष वाले दिन में बिल्वपत्र हम तोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल आप प्रदोष के दिन बिल्वपत्र तोड़ सकते हैं, लेकिन चतुर्दशी को यानी कि जो शिवरात्रि का दिन होता है उस दिन बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और दोपहर 12 बजे से पहले ही बिल्वपत्र तोड़ लेना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। तो बिल्वपत्र आप जल के लोटे में डालेंगे, 1 समी का पत्ता डालेंगे और 7 आखे दाने चावल के डालेंगे। अब ये सारी सामग्रियां आप जल के लोटे में डाल लेंगे। इसके बाद आपको अपने घर के पूजा स्थान पर, जहां पर आपने भोलेनाथ की शिवलिंग स्थापित की है या फिर कोई भी फोटो स्थापित की है, उस स्थान पर एक घी का दिया लगा दें। दिया इतना ही घी डालकर आप लगाएं कि वह आप जब तक मंदिर जाकर पूजा करके आएँ, यानी कि ये उपाय करके वापस घर को आएँ, तब तक यह दिया जलता रहना चाहिए। इस प्रकार से आप दिए में घी की व्यवस्था करके फिर आप वहाँ पर प्रणाम करके अब आप मंदिर जाएं। मंदिर जाते वक्त आपके पैरों में चप्पल ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें, यानी कि आपको नंगे पैर ही मंदिर जाना है। और फिर मंदिर जाते वक्त निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए मंदिर को जाएं। और फिर जो सामग्री आपने जल के लोटे में डाली है वह सभी भोलेनाथ के शिवलिंग पर अपनी मन की कामना कहते हुए भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद आप महादेव के सामने झोली फैलाकर प्रणाम करें। आपकी जो कामना है वह कहकर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें और वहीं पर मंदिर की दहली पर बैठ जाएं और दहली पर बैठकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करें। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना देर आप जाप कर सकते हैं अवश्य जाप करें। मंत्र जाप के बाद आप भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें और अगर आप धूप दीप ले गए हैं तो धूप दीप दिखाकर भोलेनाथ को प्रणाम करके पुनः वापस घर को आए। घर आने के बाद आपने जहाँ पर दिया लगाया है वहाँ भी आप एक बार अवश्य प्रणाम कर लें। इस प्रकार से आप लगातार 5 से 6 प्रदोष में करके देखें, आपको भोलेनाथ की कृपा से जो भी समस्या है उसका समाधान अवश्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यदि आप बहुत लंबे समय से किसी बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं तो महादेव के शरण में आएँ और इस उपाय को करें। महादेव पर पूरा विश्वास रखें, श्रद्धा से महादेव की पूजा अर्चना करें। निश्चित तौर से आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति होगी और आपकी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।